श्री हरि हरि ओम गजाननं भूतग्रामसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो नीलकंठ गिरिजापति भोलेनाथ गिरीश बेगुर के चरण जहाँ झुकी बहान शीस। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि परिणव रघुवर विमल जसो जो दायकी फले चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरऊ कलेश विकार। अय दुर्गे अय शारदे दे सायब ज्ञान। श्रीमद् भागवत कथा का गूंजे घर घर गान। पुत्र हनुमान की हो। श्रोता बंधु, सीता सावित्री अनुसुईया के चरण चिन्ह पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, आदर करने बुजुर्ग, दामा हल्दर दामा की भांति हमारे प्यारे प्यारे बाल गोपाल, आज बड़ी पावन गाथा पर विराजमान है। नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे 88,000 ऋषि मुनि 84 कोष बैठे भजन करते हैं। वहां पर सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित जी ने हाथों को जोड़ा, बोले प्रभु आपके निकली हुई मुखारविंद से अमृतमयी चर्चा को सुनकर के धन्य हो गया हूं। प्रभु आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिएगा। अभी हमारे अमोल चेतन जी की मुखारविंद से बड़ी सुंदर अमृतमयी चर्चा आप लोग रसपान कर रहे थे। श्रोता बंधुओं, आइएगा 2 बार प्रभु का गुणगान करें, तत्पश्चात फिर कथा प्रसंग को ले चलते हैं। तेरे दिल में रहूंगी ओ सामरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सामरे, तेरे दिल में रहूंगी ओ सामरे, तेरे दिल में रहूंगी।
सीता हरि लाल की जय हो। श्रोता बंधु, अभी हमारे भैया जी की मुखारविंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। जो बकासुर की बहन पूतना भोजराज कंस ने जो ब्रज में भिजवाई, पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी और जिसके घर गई जिसका लाला देखा जानो पूतो ना। श्रोता बंधु, और इधर नंद बाबा के यहाँ पर जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। 10,000 जा रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, बधाइयां बज रही है। पूतना भी उसी में सम्मिलित हो गई। अभी हमारे भैया जी बता रहे थे कि पूतना 16 श्रृंगार करके गई। श्रोता बंधु, जो भगवान की दी हुई चीज है ना, उसे हम अमिट करते हैं। जो भगवान की दी हुई चीज है ना, उसे हम अमिट करते हैं और हम स्वयं अपनी पेंटिंग, जो भगवान ने जैसा रूप दिया है उसे हम हटा करके अपनी स्वयं पेंटिंग करते हैं। सत्य है। पूतना ने सुंदर रूप गोपी का बनाया। सत्य है। और गोपी का रूप गुनगुनाते हुए जा रही है। जैसे भोजराज कंस ने कहा, अरे पूतना, तुम्हारा ऐसा राक्षसी चेहरा देख करके कौन तुम्हें घर में प्रवेश करने देगा। पूतना ने सुंदर रूप गोपी का बना लिया और जो गोपी का रूप बनाया, बोली सुनो, जिस समय पर अपनी मधुर वाणी से कुछ गुनगुनाऊंगी ना तो सब मुझे ब्रज में घूमने देंगे। तो पूतना जितने बच्चों को देखती है कि जो 1 महीने से 3 महीने तक के हैं, सभी का उद्धार करती हुई जा रही है। धीरे धीरे नंद बाबा के यहां पर पहुंची और गुनगुनाती हुई जा रही है मैया यशोदा के घर पर कि यशोदा जायो ललना, कि यशोदा जायो ललना, जमुना पे सुने आई यशोदा जायो ललना, जमुना पे सुने आई यशोदा जायो ललना, यमुना पे सुने आई यशोदा जायो ललना, यमुना पे सुने आई। पूतना बोली, जमुना पे सुने आई मैं गलियन में सुने आई, जमुना पे सुने आई मैं गलियन में सुने आई, जमुना पे सुने आई मैं गलियन में सुने आई, जमुना पे सुने आई मैं गलियन में सुने आई। यशोदा जायो ललना, यशोदा जायो ललना, पे सुने आई यशोदा जायो ललना, यमुना पे सुने आई यशोदा जायो। गुनगुनाती हुई जैसे यशोदा मैया के यहाँ पर प्रवेश कर गई। मैया ने जैसे जाना कि जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, जाकर के आज जैसे ही गेट को खटखटाया, मैया, ओ यशोदा मैया। मैया ने कहा कि कौन है? बोली मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पर लाला भयो है, मैं भी दर्शन कर लूं। मैया यशोदा ने कहा कि सुनो अरे गोपी, मेरो लाला आज अभी सो रहे हो, मेरे लाला सो रहे हो, कल आना, कल मेरो लाला सो रहा है, तुम कल आना। भगवान कन्हैया पालने में लेटे हैं। कहने लगी कि मैया ने तो बहाना कर दिया है, हमारी मौसी आ गई है, द्वारे पर खड़ी है और मैया ने बहाना कर दिया कि लाला सो रहा है। आज तो पूर्णमासी है ना। भगवान कन्हैया पालने में पैर चलाने लगे कि मैं सोता नहीं, मैं जागता हूं। मैं
सोता नहीं हूं, मैं जागता हूं। मैया ने फिर कहा, बोली मैया अगर लाला सोता है तो मैं देख लूंगी ना, तुम्हारी चौथे पर लाला भयो है। मैया बोली मेरे लाला ने अभी तो रुधन करनो बंद कियो है और अभी मैंने सुलायो है। भगवान कन्हैया और जोर जोर से पैर चलाने लगे हैं कि मैया हमारी ओर दृष्टि डाले कि मैं सो नहीं रहे हूं, आज मेरी मौसी आई है ना। और का कन्हैया जी ने जैसे मैया सोदा ने देखा, पूतना महल में प्रवेश कर गई। और जब महल में प्रवेश कर गई, बोली तुम्हारी भगवान ने बड़ी सुंदर गोदी भरी है ना। भैया तुम मेरी गोदी भर दो। मैया सोदा कहने लगी, सुनो बहना, हमने आज तलक सवाए हमने काऊ का मना न की है। लाला हमारा नहीं है, लाला आप ही सभी लोगों का है। आप सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैंने चौथे पन में लाला को पायो है। नंद बाबा 80 गज की पगड़ी बांधे हैं, खड़क में घूम रहे हैं। मैया सोदा हरी थकी थी, कारोबार में लग गई। पूतना जाकर के धीरे धीरे पलंग पर बैठ गई और जैसे पलंग पर बैठी, भगवान कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। बहन जी प्रसाद ले लो। श्रोता बंधुओ, भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। जब पूतना का रूप देखा तो भगवान कन्हैया ने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? बोले 24 अवतार हैं चैतन्य जी। हाँ गुरुदेव, मेरे 24 अवतार हैं और 24 अवतार में मेरे दो केवल श्रेष्ठ अवतार हैं, एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। जय हो, धन्यवाद। राम अवतार में पहले मुझे नारी का वध करना पड़ा, सत्य मारा सत्य। और आज जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो नारी का वध करना पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना के स्तनों में हलाहल विष लगा है। भगवान कन्हैया ने जैसे इधर देखा उधर देखा, पूतना ने धीरे से पैर पकड़ा, कन्हैया को खींचा अपनी ओर और गोद में ले लिया। लेकिन श्रोता बंधु, जब यहां पर 12 बजे की बात है, भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में आ गए। गोकुल में आए। जय हो महाराज। भगवान कन्हैया ने ऐसा कार्य क्यों किया? जिस समय पर कथा प्रसंग पर रहना, राम ने दिन के 12 बजे जन्म लिया। जय हो। जब राम ने दिन के 12 बजे जन्म लिया, सभी देवताओं ने पुष्पों की बारिश की। जब सभी देवताओं ने पुष्पों की बारिश की और दिन में श्रोता बंधु चंद्रमा कहा। जय हो। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, तुमने ऐसी बेरा अवतार लिया जो हमने आपके दर्शन नहीं कर पाए। राम ने कहा कि मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम अंकित होगा। उनका नाम रखा गया रामचंद्र जी। श्रोता बंधुओं, उन्होंने कहा कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार लूंगा ना, तब रात्रि की वेला में अवतार लूंगा जो तुम मेरे दर्शन कर सको। जय हो। भगवान कन्हैया ने श्रोता बंधु, कि 12 जे और 12 बे, कि 12 जे 12 बे, 12 जे 12 बे, 12 के जन्म लिया था, बजे रात के 12 उसने जन्म लिया था।
बंधुओं, रामचंद्र ने दिन के 12 बजे जन्म लिया, कन्हैया जी ने रात के। भगवत प्रेमियों, भादों की रात्रि में दिन अष्टमी को, और जाना कब गया? नवमी को, दिन बृहस्पतिवार। अवतार कब हुआ? बुधवार को। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पूतना ने धीरे से भगवान कन्हैया की पैर को पकड़ा और गोद में ले लिया। बोले मौसी, बड़ा इंतजार था तुम्हारा, तुम तो आ गई हो ना। भगवान कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। भगवान कन्हैया पहले तो स्तनपान करने लगे, फिर रक्त खींचने लगे। जब रक्त खींचने लगे, सीने में जलन पड़ने लगी। पूतना ने सोचा, छुटाना चाहा। जब छुटाना चाहा, जब पूतना नहीं छूटी, तो श्रोता बंधु एकदम से पूतना ने अपना विकराल रूप रखा राक्षसी का। जय हो गुरुदेव। और जब विकराल रूप रखा राक्षसी का और मथुरा की ओर बड़ी तेजी से भागी। श्रोता बंधुओं, जैसे मथुरा की ओर भेगी, जिनके दरवाजे के फाटक बंद थे वो खुल के बंद होने लगे। जय हो गुरुदेव। भूकंप सा आया और पूतना वहां से जाकर के गोकुल के बाहर एकदम से जाकर के धड़ाक से पूतना गिरी। जब प्राण खींचने लगे मनमोहन श्याम सुंदर, जो गोपी ग्वाला खेतों में काम कर रहे थे, वो गांव की ओर भागे। मैया सोदा ने जैसे देखा, मैया सोदा ने जैसे देखा, श्रोता बंधुओं की इतनी देर चाल आया, इतनी तेजी से भूचाल आया। पालने की ओर देखा, लाला नहीं, गोपी भी नहीं, लाला भी नहीं और गोपी भी नहीं। मैया सोदा दौड़ती खड़ग में गई, नंद बाबा को बताया। अब नंद बाबा और यशोदा मैया गोकुल के बाहर भागते हुए जा रहे हैं, और जो खेतों में काम कर रहे थे वो घर को आ रहे थे डर के मारे भागते हुए। नंद बाबा ने कहा कि अरे ब्रजगोपो, तुम कहां जा रहे हो? एक राक्षस हमारे लाला को लेकर के मथुरा की ओर भागी जा रही है। श्रोता बंधुओं, तब तक देखा वहां पूतना पड़ी है। कितने बीच में? परीक्षित महाराज 18 किलोमीटर में पूतना 18 किलोमीटर में पड़ी है। भागवते पूतना का वर्णन किया गया 6 कोस का। अब मथुरा और गोकुल की दूरी केवल 3 कोस। मथुरा से गोकुल की दूरी केवल 3 कोस की, अब वो 6 कोस में गिरी। अब विचार करना, पूतना ब्रज में द्वापर में गिर गई तो अच्छा रहा, और आजकल इधर कहीं गिरती सरायगस्त गांव तो ढिया ढिया गांव है 1 किलोमीटर पे, जाने कितने गांव दब जाते। नाय बचतो विश्व नगरा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मैया चीख रही है, मैया चीख रही है। श्रोता बंधुओं, मैया ने अपने लाला को गोद में उठाया, और गोद में उठा करके श्रोता बंधुओं जैसे आई, अब सभी ग्वाल बाल पूतना का दाह संस्कार करने लगे ना। जैसे यमुना के किनारे घसीटते हुए ले गए, मुखबर मथुरा में पहुंच गया। मुखबर ने कहा कि पूतना ने कई बालक मार दिए हैं, और नंद बाबा के घर में प्रवेश करते हुए हमने आंखों से देखा है। इधर भोजराज कंस प्रफुल्लित हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, पूतना काम बना करके आएगी। श्रोता बंधुओं, इधर पूतना की चिता बनाई गई, चिता पर पूतना रखी गई, अग्नि जैसे लगाई गई, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध फैल गई। सुगंधी गुरुजी? सुगंध। अच्छा। ब्रजगोपों ने कहा, मुर्दे के शरीर से दुर्गंध आती है, मुर्दे के शरीर से दुर्गंध आती है, और पूतना के शरीर से सुगंध कैसे आती है? अरे श्रोता बंधुओं, जिसने भगवान
कि माता की गति को प्राप्त किया हो, जिसने भगवान की माता की गति को प्राप्त किया हो, उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है लला सुखदेव? सत्य है माता।